औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि अवामी इश्यूज़ पर कुछ ना कुछ अपना इज़हार ख्याल किया जाए, उनके हल के लिए भी कुछ कोशिशें की जाएँ। तो नाजरीन, हमारी तहसील का एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, वो है सांग जो है, वो हमारा मंदा चकवार रोड पे एक मारूफ गांव है। वहाँ पर कचरा कुंडी का एक इशू है जो बड़े अरसे से चल रहा है, और अक्सर उस पर सोशल मीडिया पर भी बातें होती रहती हैं, कभी छोटे मोटे एहतजाज भी होते रहते हैं। और इस सिलसिले में मैंने एक साल पहले वो इशू जो है वो सिर्फ सांग वालों का नहीं है, वो तहसील गुजर खान के हर फर्द का है। क्योंकि जब माहौलियात का इशू बनता है या वहाँ पर लाखों टन जो है फजला पिंडी सिटी का, इस्लामाबाद का, गुजर खान का वहाँ पर जलाया जाएगा, तो उसका धुआं जो है मेरे तक भी पहुँचेगा, वो मिर्सा कसवाल तक भी जाएगा, तो वो पूरी तहसील का इशू है। तो मैंने उसे महसूस करते हुए इस मामले को आज से एक साल पहले आलमोस्ट हमारे सीनियर कानूनदान चौधरी इरफान इफ्तिखार साहब, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि ये इशू है और मेरे लिए ये बड़ा अलार्मिंग है, तो आप मेहरबानी फरमाएं हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें। तो इन्होंने मुझे आनत दी और इन्होंने वो मुकदमा तैयार किया, और उसके बाद राजा सदीक साहब जो हमारे पटिशनर थे उस केस में, तो इन्होंने वो मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ा। और उसके बाद जो उसका एंड क्या हुआ वो भी बात करेंगे। लेकिन ये गुज़िश्ता चंद दिनों से हाजी मदर साहब हैं, PTI सांग के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये चूँकि ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, तो ज़ाहिर बड़े एक्टिव हैं PTI की सियासत में। तो इन्होंने फिर उस इशू को दोबारा रेज़ किया, क्योंकि इनसे मुतल्लिका था, क्योंकि उनका गांव भी यूनियन काउंसिल सांग के अंदर है। तो इन्होंने भी उसको हाईलाइट किया, मैंने भी इनको थोड़ा सा फीडबैक दिया, फिर उन्होंने मेरे साथ भी रब्ता किया, और आज जो है मैंने हाजी साहब को भी ज़हमत दी और जनाब चौधरी इरफान इफ्तिखार साहब को भी, कि इस मसले पर मज़ीद क्या पेश रफ्त हो सकती है, माजी में हमने क्या किया, वो भी उस पर चौधरी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, तो मज़ीद क्या पेश रफ्त हो सकती है। तो जनाब चौधरी इरफान इफ्तिखार साहब, हाजी मदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त तशरीफ़ लाए। ये बहुत पुराना इशू है, ये सिर्फ सांग का मामला नहीं है, ये पूरी तहसील का मामला है, और उसमें हमने भी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है। तो चौधरी इरफान इफ्तिखार साहब, मैंने तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरी तो जितनी समझ है उसके मुताबिक मैंने महसूस किया कि धुआं जो है मेरे फेफड़ों को भी मुतासर करेगा, तो आप मेहरबानी करें इसे रिट करें हाई कोर्ट में। तो आपने जो है जब हाई कोर्ट में रिट की थी, तो क्या ग्राउंड्स आपने वहाँ पर ली थी, और उसमें फिर क्या क्या प्रोसीडिंग होती रही, ये हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं। चौहान साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक नहायत अहम मौजू पर मुझे इज़हार हाल का मौका दिया है। चौहान साहब, आपको याद होगा कि आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले इस कचरा कुंडी सांग के मसले पर बहुत तशवीश पाई जा रही थी, और आप जैसे दर्द दिल रखने वाले जो लोग थे, तो वो भी उनको भी तशवीश थी कि ये इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे इलाके में जो ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो इससे तरक्की का ख्वाब तो दरकिनार, ये तो हम और पीछे जा रहे हैं। तो मैंने भी आपके ख्यालात से इत्तेफाक किया था। तो हम इस सोच के साथ और इस विजन के साथ गए थे हाई कोर्ट में कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और गवर्नमेंट का जो काम होता है वो फैसिलिटेट करना होता है अपनी आवाम को, ना कि उनकी मिजरीज़ में और एगनीज़ में इजाफा करना होता है। इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर बामुताबिक कानून जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो रेमेडी भी प्रोवाइड करती हैं। हमने अपना केस जो था वो मेनली जो हमारी ग्राउंड थी वो एक तो यही थी कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और सेकेंडली हमने ये कहा था कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जब तक बुनियादी तकाज़े पूरे ना किए जाएँ, जिनमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी
पंजाब एक बुनियादी अदारा है हमारा, तो उसकी तरफ से एक इजाज़तनामा होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया है और इसको हम अप्रूव करते हैं कि ये इंसानी सेहत और इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई ख़तरे का बायस नहीं है, और इसमें तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट किए गए हैं। और थर्डली हमारा ये था कि आपने एक मखसूस इलाके को, जो कि पोठोहार का एक, मैं कहता हूँ कि एक ग्रीन वैली है, जो प्रपोज्ड जो डंपिंग साइट थी, और वहाँ पर पानी, पहाड़ी इलाका है और दरख्त हैं और एक खूबसूरत जगह को आप तबाह बर्बाद करेंगे। तो इन सारे अमूर्स को लेकर जब हम हाई कोर्ट में गए तो हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, अगर आपको याद हो तो हम चीफ सेक्रेटरी पंजाब और नीचे की जो सारी ब्यूरोक्रेसी थी हमने उनको फ्रीक बनाया था, कमिश्नर रावलपिंडी को भी बनाया था और ये RWMC वालों को भी बनाया था। तो ये इन्होंने अपने वहाँ पर वाइस कमेंट्स दिए और ये इन पर्सन भी हाज़िर हुए। इन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट में ये स्टैंस लिया कि हम इसको एक मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उसके मुताबिक बनाएंगे और इसको हम जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसके लेवल पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा जो कंसर्न था वो मैन ये था कि इससे ह्यूमन लाइफ को जो है वो इंडेंजर कर रहे हैं और माहौल जो बेसिक बात है उसको वो ख़राब कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन इसमें सफ़र करेंगे। उस पर ऑनरेबल जस्टिस साहब ने किया ये था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा था कि आप इस रिट को की जो इसकी ग्रीवियंस हैं पिटिशनर्स की, इनको मद्देनज़र रखें और अगर आपको पंजाब प्रोटेक्शन एजेंसी इसकी इजाज़त अगर देती है तो फिर आपने प्रोसीड करना है विद परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, विदाउट आप इसके नहीं कर सकते। तो हमने भी कहा था जी ठीक है जी, अगर तो ये इस तरह करें कि जिसमें हमारे जो तमाम कंसर्न हैं एड्रेसेस उनको एड्रेस ये करें और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो जिससे में हमारे इलाके की भलाई हो ना कि तबाही हो, तो फिर उस सूरत में हम इस पर फर्दर गौर कर सकते हैं। लेकिन हमने कंसेंट उसमें तब भी नहीं दी थी कि बनने पर हमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर ये मामला चूँकि वो सरे दस्त दब गया था, जाहिर सी बात है उस पर एक लंबी चौड़ी उस पर एक प्रोसेस करना था, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अब आकर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है कि उस पर कोई दोबारा इन्होंने कोई हिलजुल की है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी भी हमारी जो है वो जो रिट जो है आपकी अभी तक अलाइव है, रिट भी अलाइव है और हमारी जो अगर इन्होंने उस पैरामीटर्स से खिलाफ वर्जी की तो हम बिल्कुल दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे और हमारा जो राइट है वो अभी भी अलाइव है। पंजाब गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन के बगैर जी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करेगी। नहीं, वो ऐसा है कि वो जो अपनी प्रपोजल जो उनकी होगी जो सारा एक क्या कह सकते हैं कि जो उनका वो प्रपोजल प्रोग्राम और जो उसका जो होगा कंप्लीट जो होगा वो बताएंगे। और जब पटिशनर जो है उस रिट पटिशनर जो हम हैं वो उन पर अगर एग्री होते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर एज पर लॉ हाई कोर्ट डिसाइड करेगी उसको। लेकिन सरे नस जो है वो चूँकि मैटर जो है वो अभी तक हाई कोर्ट में अभी आया नहीं है, अभी तक तो वो मैटर जो है वो जो है पेंडिंग है और इसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या प्रपोजल देते हैं और क्या कुछ करते हैं, तो उसके बाद इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। सर दस मैं जो आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अभी हमें कलेक्टिवली तमाम अफ्रीकैन को जो वहाँ पर मकामी हैं, जैसे ये हाजी साहब आए हैं आज आपके पास, ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर चलें और हम सारे जो हैं वो इसको लीगल साइड से भी देखें और अगर इसको हम हुकूमती सतह पर अपना जो एजिटेशन है, पॉलिटिकल एजिटेशन है या अपना जो हम अपना हक ले सकते हैं तो उसको हम मिला कर लें ताकि अपने इलाके की बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकें। इसमें कचरा कुंडी के लिए ज़मीन कितनी एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने? ये
चूँकि प्रोसेस तो ये अंदर खाने बड़े अरसे से चल रहा था, हमें तो सच्ची बात है इसका इल्म बहुत लेट हुआ। तो ये कोई अराउंड अबाउट 37-38 कैनाल्स का प्रोजेक्ट है उनका। और इसमें जो हमें जो पता चला, ये ऑफ द रिकॉर्ड ही है अभी तो उसमें वो ये कह रहे थे जी हम रिसाइकल प्लांट भी इसमें है, कोई एनर्जी को पैदा करने का भी प्रोजेक्ट है, इस तरह के को मल्टीपल उनके हैं इसमें। ये 37-38 यानी 3800 कनाल ज़मीन, ये थोड़ी सी ज़मीन तो नहीं है, ना ही रातों रात ये गई है। ज़ाहिर इसके पीछे कोई माफिया होंगे जिन्होंने काम किया होगा, और उस वक्त ये हमारे अवाम जो है वो खामोशी से बैठे रहे, और अब जब सब कुछ हो गया तो ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लोगों में शऊर की कमी थी कि ये उस वक्त ये कोई बड़ी नॉमिनल सी प्राइस पे इन्होंने ये एक्वायर किए, कोई 2000 या 3000 कनाल समथिंग लाइक दैट के, और इस तरह ये इन्होंने एक्वायर कर ली। और इन लोगों को उस वक्त अगर इल्म होता या शऊर होता तो शायद ये जो मौजूदा एक सूरत हाल में हम आ गए हैं तो ये शायद ना होती। अब ये जो ज़मीन है ये किसकी मलकियत है? ये बेसिकली तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही एक्वायर की है फॉर द इसको चूँकि एक्विजिशन लॉज में फॉर पब्लिक पर्पसेस इसको एक्वायर की जा सकती है। तो आगे फिर पब्लिक पर्पसेस की आगे डेफिनेशंस हैं बेशुमार, तो फिर आगे एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। तो ये RWMC के है ज़रे रावलपिंडी वेस्ट में जी 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 ये उनके हैं जी, उनकी ओनरशिप में आएगी। और अब सुनने में तो ये भी आ रहा है जी कि ये खाली RWMC नहीं बल्कि इस्लामाबाद की का जो होगा ये गार्बेज तो उसको भी यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो ये एक लिहाज से देखा जाएगा तो ये मेरे ख्याल में पंजाब का सबसे बड़ा कचरा कुंडी बनने का बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ सांग वालों का इशू नहीं है, चले उनकी नालायकियाँ, गलतियाँ या मफादात, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना, तो तब कुछ चीज़ मैच्योर होती है। 3800 कनाल ज़मीन थोड़ी सी नहीं है कि रातों रात उन्होंने जेब में डाल के वो भागे हैं। ज़्यादा लोकल वहाँ के लोग भी उसमें मुलव्वस होंगे जिन्होंने कुछ अपनी कार्रवाइयाँ डाली होंगी। पहले जो भी जिसने जो जुर्म किया है, बुरा किया है, लेकिन अब जो हो गया है उसकी रिवर्सल के लिए या उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, हमें बुनियादी तौर पर जो लीगल फाइट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और उसमें बुनियादी किरदार जो होगा वो मकामी लोगों का ही होगा। डेफिनेटली। और चूँकि डायरेक्ट एग्रीव तो सच्ची बात है कि वो हो रहे हैं, ज़मीन भी उनकी ख़राब हो रही है और उनका ज़ेरे ज़मीन पानी भी ख़राब होगा, उनके लिए माहौलियाती मसाइल में बेपनाह इजाफ़ा होगा। अगर तो वो जो जैसे कंपनी का मौक़िफ़ ये है कि हम इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर बनाएंगे, तो उसमें भी मामलात जो हैं वो हम इस तरह तो नहीं होंगे कि हम कहें कि बिल्कुल आंखें बंद कर लें। तो इन लोगों को जो मकामी लोग हैं, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड तो किताबों की बातें हैं ना, या यूरोप के लोग जो यूरोप में रहते हैं वो समझते हैं कि यूरोप का स्टैंडर्ड क्या है। ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड भी तो देख लेना, क्या आपकी जीटी रोड है, मेन आपके पाकिस्तान की शाहरा है, उसकी जो हालत है उसको देख के बाद आप यकीन कर सकते हैं कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना लेंगे। देखिए चौहान साहब, बात ये है, या तो ये है कि उसके लिए कोई एक सुपरवाइजरी बॉडी हो, जो वो कह रहे हैं ना कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर से एक सुपरवाइजरी बॉडी हो जिसमें लोकल लोग भी हों, वकला भी हों, या जुडिशरी भी हो, ताकि वो उनको बाउंड करेंगे ये यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाओ। अब ये कह देने से कोई मसला तो नहीं है कि जी हम यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनाएंगे, पोल्यूशन नहीं होगी, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं सर। ये थोड़ा सा जो डंपिंग साइट होती है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, तो जाहिर सी बात उसको कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देखा जाता ना। तो हमारा कंसर्न ये है कि हमारा जो पठवा रीजन है ये बहुत माहौलियाती एतबार से पंजाब का सबसे बेहतरीन खिता समझा जाता है, बल्कि इसको ग्रीन जोन कहते हैं। माहौलियाती जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं पंजाब में, तो ये ग्रीन जोन में आता है हमारा ये जो पिंडी और पिंडी डिवीज़न है। एज़ कम्पेयर टू लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न देख लें, वहाँ पर तो बंदा सांस भी नहीं ले सकता, इतनी फ़िज़ा पोल्यूट होती है, ख़ास कर ये नवंबर दिसंबर जनवरी के महीनों में। कहने का मकसद सिर्फ ये है चौहान साहब कि अगर
आपकी बात, जैसे आपने कहा कि एक चेक एंड बैलेंस उस पर रखा जाए और उसको एक अवामी नुमाइंदगी दी जाए। देखिए ना, बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ के लोगों को मुतमिन, अगर लोग वहाँ के गैर मुतमिन हों, लोग परेशान हूँ, तो आप कोई प्रोजेक्ट कैसे अवाम की मर्जी मंशा के खिलाफ कायम कर सकते हैं? जब तक देखिए ना, बड़ी जिद्दा मिसाल है काला बाग डैम की। हर पाकिस्तानी कहता है जी काला बाग डैम ज़रूरी है मुल्क के लिए, लेकिन जो वो लोग हैं जो सिंध के वाले चाहते हैं कि जी हमें इससे ये फलाना ये इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए मिजरीज हैं, KPK वालों का भी इश्यूज़ है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक अवाम राजी नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा कैसे बना सकता है अवाम की मर्जी मंशा के खिलाफ? तो फिर अगेन मैं कहूँगा कि हमें अवामी सतह पर भी और कानूनी महाज पर भी मिलजुल कर हमें इसको आगे लेके जाएं, ताकि हमें इसमें कामयाबी नसीब हो। और मुझे अफसोस है, मुझे सच्ची बात है चौहान साहब, कि मकामी जो थी अपना आबादी, वो इतना अरसा खामोश रही, और जब ऑलमोस्ट तमाम मराहिल फाइनल हो गए तो फिर उन्होंने इस पर अपना आवाज़ बुलंद की। अगर ये बर वक्त आवाज़ बुलंद हो जाती तो शायद, मैंने पहले भी कहा कि शायद इस सूरत हाल में चलिए बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इस मसले को दोबारा हमने ज़िंदा कर दिया है। और अब ज़िम्मेदारी है, जो जैसा कि चौधरी साहब ने भी फरमाया कि हमारे पास फोरम 2-3 ही है। एक तो हमारा लीगल फोरम है, आपकी हमारी जो रिट है वो ऑलरेडी इंटैक्ट है, वो मरी नहीं है अभी तक, तो वो उसको भी फॉलोअप किया जा सकता है। पब्लिक प्रेशर जो होता है, सियासी प्रेशर, यूनियन काउंसिल किया तक या आपका सूबाई हल्के किया तक, वो डेवलप करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, पार्टी की क़यादत या बड़े लोगों से मिलना जुलना। उसके अलावा जो अहम तरीन बात है वो है हमारी जिम्मेदारी मीडिया की जी, कि क्या हमें भी एहसास करना चाहिए अपना। ये इशू सिर्फ खबर किया तक नहीं है, खबर किया तक नहीं है, ये इशू मेरा है, मैं मुतासर हो रहा हूँ उससे। और मीडिया का रोल जो है इसमें मैं समझता हूँ कि आप दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो इसलिए ये मेरा पैगाम अपने मीडिया की जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, साथी हैं, उस एरिए के हैं या जिस भी एरिए से हैं, तहसील गुजर खान के, सबको जो भी जहाँ जहाँ बैठा हुआ है, अपना मीडिया का किरदार इस इशू को हाईलाइट करने के लिए भरपूर अंदाज में करना चाहिए। ला के हवाले से ये सिर्फ यही गुजर खान के वकील नहीं है, 250-300 उसकी वकला की यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और उस एरिए के भी बहुत ज़्यादा वकला हैं। सबको मिलना चाहिए। आप लोग जो हैं, जो इस वक्त आपकी गवर्नमेंट भी है, आप प्रेसिडेंट भी हैं यूनियन काउंसिल सांग के, आप लोगों को मोबिलाइज़ करें कि इसका कोई एक अच्छा हल निकल सके। गवर्नमेंटें तो अपना काम निकलवाने के लिए सबक बाग दिखा देती हैं कि जनाब हम आइडियल बनाएंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड होगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड आज तक, मेरी 70 साल उम्र हो गई, मैंने तो नहीं देखा पाकिस्तान में यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये कहने की बातें होती हैं। मैं 2 बातें करूंगा बस। तो ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, ये है पाकिस्तान। यहाँ पे हमने, आप वाली बात है चौहान साहब कि यहाँ हमने कोई नहीं देखा ऐसा, ना ये बनाएंगे यूरोपियन स्टैंडर्ड, ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं बस। जहाँ तक आपने ये बात की है ना कि सियासी हवाले से, अभी हमारी जाके एक्शन कमेटी बनी है जिसमें PTI के लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के लोग शामिल हो गए, और हम लोगों ने अभी हर सतह पे इस मामले को उठाने का फैसला किया है। तो सियासी लिहाज से जो है वो तो चौधरी साजिद साहब से बात हुई है हमारी, वो एक्टिव हो गए, उन्होंने अपना जो उनका काम है उन्होंने शुरू कर दिया है। वैसे भी हम अगर ऊपर तक जाना पड़ा, चीफ मिनिस्टर तक हमें खुद अगर मिलना पड़ा, मैं खुद जाऊंगा, मेरे साथ एक्शन कमेटी के या कुछ लोग वो भी मिलेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ये हमें यहाँ इमरान खान साहब कहते हैं ना कि भाई जंगल हम लगाएंगे और एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो 25 गांव ये बिल्कुल कचरा कुंडी के ऊपर है, और फिर एक ये है कि इसके आगे हमारा एक डैम बन रहा है, ये सारा कचरा, सारा पानी उसमें जाएगा कचरा, और हम तो पानी पीने के काबिल भी नहीं रहेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें, हम उनको क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पे लगाए ना, जंगल लगाए ना। पहले यहाँ ये जंगल की जगह थी, यहाँ जंगल था वो जो काट दिया गया है, जंगल बना दें, डैम के ऊपर एक डैम बना दें, कुछ कर लें,
लेकिन ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा कि यहाँ हम कचरा कुंडी बनने दें। कचरा कुंडी हम नहीं बनने देंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। ये वकील साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी मुशावरत हुई है। जब मैं इसमें शामिल हुआ तो इससे पहले भी शबर अब्बास साहब हैं, इकराम शाह साहब हैं, उसके बाद अफजाल केरी साहब हैं, आजी महबूब साहब हैं, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले भी ये जदोजहद कर चुके हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखना कि ये किसने किया है, ये किस दौर में हुआ है। हमने भी ये देखना है कि भाई हमने क्या करना है। मुझे तो सियासत में आए हुए 3-3.5 साल ही हुए हैं, मेरा तो कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है। लेकिन ये जो मसला है, जब मेरे सामने ये मसला आया तो मैंने तो अपने सर पे ले लिया कि यार आने वाली नस्ल को क्या जवाब देंगे जब यहाँ से बू उठेगी, बदबू उठेगी, ये रहेंगे किधर। और हमारा जो सारी गुजर औकात है चौहान साहब, वो सारी क्या है, हम लोगों के ये जानवर पालते हैं। हम लोग ज़्यादातर हमारा काम जो है जानवर पालना है, वो हमारी जगह है, जानवरों के चरे के लिए जगह रखी हुई है, हम वहाँ जमे पले हैं। यकीन करें आप कि जिस जगह इन्होंने कचरा डंप करना है ना, वहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है और हमारी उस जगह पे पानी का अंबा है नीचे से। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, हमने चोए बनाए हुए होते थे और गर्मी में ठंडा पानी हमें जमीन से जो निकल रहा है वो अवेलेबल है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये कचरा डंप करेंगे। हम हर सतह पे जाएंगे चौहान साहब, अल्लाह खैर करे, सियासी सतह पे भी और कानूनी सतह पे भी, और इस मसले को हम अभी ख़त्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आजी बदर साहब, जनाब चौधरी अफान इफ्तिखार साहब। और हमने एक सैर असल डिस्कशन कर ली और हमने ज़िम्मेदारियों का भी थोड़ा सा तयन कर दिया कि जब तक आवाम नहीं उठेंगे उस वक्त तक मामला बुनियादी तो मामले को इनिशिएट करना, हाईलाइट करना आवाम की जिम्मेदारी है, या जो मुतासर होते हैं ये उनके राइट्स भी हैं। उसके बाद फिर कानूनी रास्ता है और आप सबको हाईलाइट करना ये मीडिया की जिम्मेदारी है। अगर हम इस मामले पर अपना रोल अदा नहीं करते तो हम काली भेड़े हैं, हम साफ़ी नहीं हैं। बिल्कुल हम मुजरम हैं। बिल्कुल। और मैं तो मेरा तो रिकॉर्ड गवाह है कि मैं बंदा गुजर खान में बैठा हुआ हूँ, मैंने रेट 8-6 साल पहले करवा दिया। सही बात है, वो क्या मैंने अपना रोल अदा कर दिया था बगैर, मैं तो सांगे शायद चंद बंदों को मैं जानता हूँ। सही बात, सही। मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि सांग में डैम बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन वो इंसानी इशू था, मुझे नजर आता था कि उससे हर इंसान मुतासर होगा, तो इसलिए मैंने फ़र्ज पूरा कर दिया था। अब भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। साफ़ी बरादरी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे कोई सैयद कसरां का है या जबर का है, ये पूरी तहसील का इशू है, सारे दोस्त अपना अपना हिस्सा डालें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बस कि चौहान साहब कचरा कुंडी के गुमनाम हीरो कहने आप, कि जिनको यूनियन कौंसिल सांग की आवाम नहीं जानती, लेकिन 1 साल पहले या कुछ अर्सा पहले इन्होंने एफर्ट की, इन्होंने केस लड़ा, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने केस लड़ा। यानी ये यूनियन कौंसिल सांग वालों को पता होना चाहिए कि ये केस किस तरह लड़ा गया और कौन लोग शामिल थे। ये तो हमारे सांग के हैं भी नहीं है, ये तो गुजर खान के हैं, और ये यहाँ बैठ के कहते हैं कि ये हमारे सांग का मसला नहीं बल्कि ये तहसील गुजर खान का मसला है। तो हमने इसको तहसील गुजर खान का ही मसला इंशाल्लाह बनाना है और इंशाल्लाह इसको रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।